नमस्कार। काव्य पाठ में आज हम नागार्जुन जी की एक और कविता पढ़ते हैं। हम ये कहें कि नागार्जुन जी के बारे में लिखी गई कविता प्रदीप सैनी। एक परंपरा रही नाभादास या गोकुलनाथ लोगों ने कवियों के बारे में विवरण दिए। ऐसी परंपराएं हिंदी में तब से लेकर आज तक चलती रही और इस परंपरा में हम आगे देखते हैं। एक कवि है नागार्जुन, जो जन कवि हैं, जो आम जीवन के सजग चित्रकार हैं। उनके ऊपर प्रदीप सैनी जी द्वारा एक कविता लिखी गई, बाबा ये मैं कैसा कवि हूँ। मैं उस कविता का काव्य पाठ कर रहा हूँ। आप श्रवण करिए और देखिए कि नागार्जुन जी कैसे दिखते हैं एक कवि के रूप में। कवि नागार्जुन को याद करते हुए यूं तो जब भी लिखता हूँ कविता की पंक्ति कोई, दाएं हाशियों को वह छूती नहीं कभी, पर बाएं तरफ करता हूँ कहाँ से शुरू लिखना, यह भी तय तो नहीं न फक्कड़ हूँ न घुमक्कड़ हूँ। मतलब अगर नागार्जुन जी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ तो मैं किस तरफ से लिखूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, और ना ही मैं उनकी तरह फक्कड़ हूँ कि कुछ भी कह सकता हूँ, समाज का वह चित्र दिखा दूँ जो कोई दिखाने से डर रहा हो। ना ही मैं उस तरह से यायावर यानी घुमक्कड़ हूँ। एक जगह जमकर फैल रहा हूँ जड़ें, एक जगह जमकर फैला रहा हूँ जड़ें गहरी, दूर दूर तक बना रहा हूँ पहुँच, शोख लेना चाहता हूँ अपने हिस्से से ज़्यादा खनिज और पानी। बाबा साफ साफ सुनता हूँ तुम्हारी आवाज़, कभी कभी हकलाते नहीं हो तुम, तुम्हारी आवाज़ में शामिल जो है बहुत सी आवाज़ें गुमनाम, खुद वक्त की खोई हुई आवाज़ भी पाती है शरण उसमें, मेरी आवाज़ में तो बाबा बस मेरा अपना ही शोर है। जिस प्रेम के कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर कविता में बदल देता हूँ, जिस प्रेम को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर कविता में बदल देता हूँ, उसे सबसे छुपा कर एक गुनाह की तरह जीता हूँ। कठिन समय में करता हूँ प्रेम, कठिन समय में करता हूँ प्रेम, कमाल यह है कि कविताएं लिखने के लिए बचा रहता हूँ। कमाल यह है कि कविताएं लिखने के लिए बचा रहता हूँ, 100 झूठ जीता हूँ। जबकि आप देखेंगे नागार्जुन की कविता में आप देखेंगे कि कविताओं में सत्य है। चाहे अकाल के बाद वाली कविता आप पढ़ें, चाहे युद्ध की कविता पढ़ें, चाहे आम जीवन की कविता पढ़ें, चाहे किसी व्यक्ति के चित्र की कविता पढ़ें, उसमें देखेंगे सत्य ही सत्य है। लेकिन प्रदीप सैनी जी कहते हैं कि 100 झूठ जीता हूँ, शुक्र है इतना कि कविता में सिर्फ सच लिखता हूँ। धूल भरे मौसम में मैली हुई आत्मा को धोने कविता में लौटता हूँ बार बार, हर बार गदला करता हूँ उसका जल। बाबा ये मैं कैसा कवि हूँ, बाबा बताइए देखिए समझिए कि मैं कैसा कवि हूँ, बाबा मैं ये कैसा कवि हूँ। ये कविता कितनी सुंदर, सौम्य और सजग चित्र प्रस्तुत करती है आज के कवियों के लिए। पुनः किसी कवि का रेखांकन किसी और कवि के द्वारा लिखे गए काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे। नमस्कार।